आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पेशे खिदमत है प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज दोस्तों सोचा तो कुछ और था, भी किसी और मौजू पे बात करेंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि उस मौजू पे बात होगी। देखते हैं। लेकिन जिस जिस वजह से मुझे वो मौजू चेंज करना पड़ा, मौजू कहते हैं टॉपिक को, वो चेंज करना पड़ा। वो अभी मैं देख रहा था, एक कई टेलीविज़न चैनल्स पे आ रहा था कि जो अकाल तख्त के सिंह साहब हैं, हेड प्रीस्ट हैं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एक अकाली दल के लीडर हैं बहुत बड़े, जो हमेशा ख़बरों में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। उन्होंने सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की, जो कल राघव चड्ढा साहब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी सगाई पर उनकी शिरकत पर एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि सिंह साहब ने वहाँ जाकर रिसेप्शन, उनकी एंगेजमेंट पार्टी में जाकर सिख कौम का सिर झुका दिया। उनकी राय हो सकती है सर, लेकिन मैं एक बात आज पूछना चाहता हूँ जितने मेरे दोस्त हैं सभी से, हिंदू सिख जो भी हैं सबसे, कि क्या वो सिंह साहब हैं, बिल्कुल हैं, कोई दो राय नहीं। एक्टिंग है या फुल फ्लैज्ड है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो अकाल तख्त साहब के जो सुप्रीम सीट है सिखों की, उसके वो हेड प्रीस्ट हैं, सिंह साहब हैं। लेकिन क्या उनकी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या वो किसी की खुशी या गम में शामिल नहीं हो सकते? क्या वो बाज़ार जाकर सामान नहीं खरीदते? क्या वो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं काटते? क्या वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं करते? क्या वो अपनी बीवी की ज़रूरतें पूरी नहीं करते? देखिए, एक ओहदा होना, एक ज़िम्मेवारी होनी और चीज़ है, लेकिन आदमी को, हमारा अपनी राय है, हम गलत भी हो सकते हैं, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, एक ज़िंदगी है, वो आ जा सकता है। तो वो जो लीडर साहिबान हैं अपना अकाली दल के, जिन्होंने एतराज़ उठाया इस बात पर, तो वो बताएं, अगर उनका कहीं किसी, अच्छा अगर उनके किसी रिश्तेदार की शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो वहाँ भी नहीं जा सकते वो? तो क्या हर बात के लिए सरबत खालसा बुलाया जाया करेगा? ये तो शायद नहीं, यकीनन गलत बात होगी, बहुत गलत बात होगी ये। मैं अपनी टॉक शो के हवाले से उस साहब को तो नहीं मैं कुछ कहूँगा, लेकिन अकाली दल के जो सदर हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि उनको चाहिए कि वो ओपनली आएँ और वो बताएं कि उस लीडर साहिबान का जो स्टेटमेंट है वो पार्टी उसको ओन करती है या नहीं करती। अगर नहीं ओन करती तो अब भी आप उसको, उस लीडर को आप कहिए कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें बहुत नुकसान देती हैं पार्टी को भी और देश को भी, मुल्क को भी। अभी आप देख रहे हैं, हम सबको पता है कि अकाली दल पार्टी अर्श से फर्श पर आ चुकी है इन्हीं बातों की वजह से। अगर हम यही बातें करते रहेंगे तो फर्श से नीचे क्या जगह है वो सोच लीजिए। मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो जालंधर का इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन, जिसमें आम आदमी पार्टी ने काफ़ी बड़ी लीड से जीत हासिल की है, मेरे को लग रहा था कि शायद ये इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन की वजह से अकाली दल का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो किस तरह, मैं बताता हूँ दोस्तों। आप अगर अकाली दल और बीजेपी दोनों की कैंडिडेट्स की वोट पोल कर लें, इकट्ठी कर लें, तो इन दोनों की वोट का पोल जो एक नंबर है आम आदमी पार्टी का, उसके तकरीबन बराबर है, बिल्कुल बराबर वो आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, अच्छा फिर साथ में साथ बीजेपी ने 1,33,34,000 वोट लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़मानत जब्त हुई है। एक वो फार्मूला होता है उसके, इससे बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, मैं वहाँ भी नाम नहीं लूँगा ना, क्योंकि नाम लेना आजकल अपनी जान को ख़तरे में डालने वाली बात है, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा चैनल है, गरीब सा चैनल है, हम उससे भी गरीब हैं। वही कोई केस कुछ कर दे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, साढ़े को तो वकील भी नहीं है जिन्होंने असी साढ़ा केस कोई डिफेंड करे। सो इसलिए नाम नहीं लेना ही अच्छी बात है। तो जो बीजेपी की लीडरशिप है वो भी इस बात को अब कबूल
करती है या कर लेगी कि पंजाब कि 24 के जो हमारे हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अगर बीजेपी अकाली दल के साथ अलायंस नहीं बनाती तो पंजाब में उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली, और नहीं बनाती तो अकाली दल को भी नहीं सीट मिलने वाली, ये भी पक्की बात है। दोनों अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब फाइट हो सकती है और कुछ सीटें इनको आ सकती हैं, ये मेरा ये मानना था। लेकिन अगर अकाली दल के लीडर ऐसी बातें करेंगे तो शायद ये अलायंस होने से पहले ही, अभी हो नहीं रहा, ये हमारी एक उम्मीद है, हम इसको उम्मीद से कर रहे हैं बात। हमारी किसी बड़े लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन जो हवा में है वो बात चल रही है। तो होने से पहले ही अगर ऐसी बातें होंगी तो बीजेपी शायद पीछे हट जाए इन बातों से, तो इससे बहुत नुकसान होगा अकाली दल का भी, और मैं पंजाब का भी नुकसान मानता हूँ, क्योंकि पंजाब में आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी को, ख़ास आदमी पार्टी को, मैं उसे ख़ास आदमी ही कहता हूँ, ख़ास आदमी पार्टी को अगर आज कोई फाइट दे सकता है 24 में तो वो अकाली बीजेपी कॉम्बिनेशन दे सकता है, कांग्रेस नहीं दे सकती। मैं इसलिए नहीं कह रहा अभी कांग्रेस ने वहाँ वो हार गई, हार जीत तो बनी रहती है, तो 7-8 महीने की बात है, 8 महीने बाद दोबारा होंगे, और वो हार जीत के कई वजह है, मैं उस वजह पे भी नहीं जाना पाऊँगा, क्योंकि सारा पंजाब, सारा हिंदुस्तान जानता है कि रूलिंग पार्टी हमेशा बाई इलेक्शन जीतती होती है। क्यों जीतती होती है ये भी सबको पता है। अब खास इसी इलेक्शन से एक जुड़ी बात है ख़ास आदमी पार्टी की हम करना चाहेंगे। ख़ास आदमी पार्टी बहुत खुश है कि हम नेशनल पार्टी बन गए हैं, तो उस ख़ास आदमी पार्टी को मैं थोड़ा सा आईना भी दिखाना चाहूँगा। आईना ये है दोस्तों कि अभी शिमला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मई को इलेक्शन हुए, 3 मई को उसके नतीजे आए। उसमें 31 वार्ड थे, 21 वार्ड में ख़ास आदमी ने अपने नॉमिनी खड़े किए, 21 के 21 बंदों की ज़मानत जब्त हो गई, 21 के 21 की। उससे 3-4 महीने पहले स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ भी जितने इनके एमएलए के लिए कैंडिडेट खड़े हुए थे उनमें से 70% की ज़मानतें जब्त हुई थी। अब आ जाइए कर्नाटक में 224 सीट थी, 224 पर तकरीबन ख़ास आदमी पार्टी ने 200 के करीब अपने एमएलए उतारे, कैंडिडेट उतारे, और 200 में से तकरीबन 200 में से 90% की ज़मानतें जब्त हुई हैं। ये ख़ास आदमी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात, ख़ास आदमी पार्टी का कर्नाटका में जो वोट शेयर है 0.58% आया है, 0.58%, 1% से आधा। और जो नोटा होता है, जो हर एक कैंडिडेट जो सबको रिजेक्ट कर देता है, आखिर में कहता है मैंने किसी को वोट नहीं डालनी, उस नोटा का जो वोट प्रतिशत है वो 0.90 आया है। नोटा की वोट ख़ास आदमी पार्टी से ज़्यादा है कर्नाटका में। तो ये ख़ास आदमी को पार्टी को ये आईना भी दिखाना ज़रूरी था भी, नेशनल पार्टी कहाँ आप खड़े हो, किस आप हवा में महल बनाने के आदी हो, थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाओ। ये सीट आ गई है, ठीक है, मुबारकबाद देते हैं हम भी, औरों की तरह देनी भी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है आप लोगों की। कर्नाटका की बात हुई, कर्नाटका में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इससे कांग्रेस वो क्या कहते हैं, मेडिकल में वेंटिलेटर पे थी, सांस नहीं आ रहा था, दम घुटा हुआ था। अब कम से कम वेंटिलेटर से बाहर वो आईसीयू में, मैं वार्ड में उनको स्पेशल रूम में नहीं लेकर आया, आईसीयू में आए हैं अभी वो, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है 24 में। 24 में हज़ार बातें होंगी, बहुत मरहले आएंगे, बहुत मसले आएंगे इससे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब अपोजिशन फ्रंट जो 24 में बनेगा बीजेपी के ख़िलाफ़, वो थोड़ा सा अब स्ट्रांग हो जाएगा। उनको अपोजिशन को अब कांग्रेस से कुछ उम्मीद हो जाएगी कि कांग्रेस अब कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा ये बिल्कुल मत समझिएगा। ये तो 24 आएगा तब पता लगेगा। बहरहाल ये सूरत थी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।